इस वीडियो का पहला 1 मिनट मैं तुम सबसे अपने खुद के लिए मांग रहा हूं, बाकी के 10-12 मिनट विल बी एम्ड एट योर ग्रोथ और मेरा मोटिव टू एम्पावर द यूथ ऑफ दिस कंट्री थ्रू दिस चैनल। कल रात को मेरे को एक फैक्ट पता चला जिसने मेरे को सोच में डाल दिया। मैं सोया नहीं हूं यार पूरी रात, गला बैठ चुका है मेरा ठंड में घूमते घूमते। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसने पिछले 29 साल में सबसे बुरा अपना अनएम्प्लॉयमेंट का फेज इस वक्त देख रहा है। लोगों के पास काम नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड की जॉब्स अफेक्ट हुई है, बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। हमारी सरकार चिल्लाती चिल्लाती थक गई कि यार स्किल करने की जरूरत है, स्किल नहीं है लोगों में, स्किल नहीं है। हम लोग सुन लेते हैं बट उस पर एक्ट नहीं करते। क्या ये सिर्फ हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे स्कूल की फीस भरे, कोचिंग की फीस भरे, कॉलेज के तुम्हारे 15-20 लाख रुपए भरे, और ऑल द वाइल तुम बस बिस्तर पर पड़े हो, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं, हम दोस्तों को मीम भेज रहे हैं। यही जस्टिस है? यही जो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए लगी पड़ी है, तुम्हारे पेरेंट्स लगे पड़े हैं, यही हम उन्हें जस्टिस कर रहे हैं क्या? इस सबके पीछे की कोर मेंटालिटी बताऊं? इस सबके पीछे की कोर मेंटालिटी ये है कि कॉलेज के अंदर पैसे कमाने को गलत समझा जाता है, अनएथिकल समझा जाता है कि बच्चा तो CSIT की डिग्री लेने जा रहा है, ये तो बीटेक करने जा रहा है, इसके अंदर ये पैसे कमाने वाली चीज अभी से मत आने दो, इसको कुछ सीखने मत दो। वहीं पर तुम बॉस अपनी जो ग्रोथ है ना उसको स्टंट कर लेते हो बिल्कुल, और उसके बाद तुम लाइफ के अंदर यार अपने आप को अपस्किल कभी भी नहीं कर सकते। ये वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। सबसे पहले दिमाग के अंदर से ये वाली मेंटालिटी निकाल दो, इसको दूर उखाड़ के फेंक दो कि पैसा कमाना गलत है। जरूरत है हर आदमी की, इसके बिना तुम्हारे घर के ऊपर छत नहीं होती, तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही होती। जरूरी है, और जितनी जल्दी ये वाला स्किल सीख जाओगे उतना बढ़िया रहेगा। आज वाली वीडियो के अंदर मेरे पास कुछ बोर्ड पे लिखने के लिए नहीं है, मैंने कोई सुंदर सी PPT नहीं बनाई है, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। जो जो चीज़ें मेरे को लगा कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट थी, ये सब यार हर कोई बता देगा कि तुम कंटेंट राइटिंग सीख लो, तुम उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन करना सीख लो, काफ़ी कुछ हो जाएगा। बट इसके साथ साथ मेरे को लगता है कि हमें अब इवॉल्व होना पड़ेगा, और कॉलेज में हम जाने वाले हैं, बहुत सारी ऑडियंस कॉलेज में है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए जो स्किल्स का लेवल है वो और ज़्यादा अपर होता जा रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। वी आर लिविंग इन अ हाइपर कम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड इफ़ वी डोंट रन तो यार हम बहुत जल्दी कुचले जाएंगे दूसरे लोगों से, अपने कॉम्पिटिटर्स के द्वारा। ये जो सारी ग्रोथ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, इसका पहला स्टेप है, जो पहला स्टेपिंग स्टोन है, वो है टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। बोलने की शक्ति, बोलने की क्षमता रखते हो। अगर तुम्हारे सामने 1000 लोग खड़े कर दूं और तुम एक स्टेज पे हो, क्या उन 1000 लोगों से तुम बातचीत कर सकते हो, उनको एड्रेस कर सकते हो? हमने यार बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट रन किया। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसके थ्रू हमने कुछ बच्चों से हम काफ़ी टाइम तक गूगल मीट पे बात कर रहे थे। यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, 80% बच्चे जब उन्हें हम कहते थे कैमरा खोल लो, उसके बाद भी कैमरा नहीं खोलते थे। 20% बच्चे होते थे जो कैमरा खोल के बैठते थे। 80% बच्चे एक गूगल मीट में, जूम में, जिसमें कोई एक दूसरे बच्चे को नहीं जानता, उसके अंदर भी उन्हें अपना कैमरा खोलने में शर्म आती थी कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या इंप्रेशन बना लेंगे, इसलिए मैं कैमरा ही नहीं खोलूंगा। वाई कांट वी एम्ब्रेस आवर ओन आइडेंटिटी? दैट इज माई क्वेश्चन फॉर यू टुडे। मेरे को नहीं समझ आता ऐसा क्यों होता है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम खोलो अपना, अपनी एक फोटो खींचो स्माइलिंग अच्छी सी, हैशटैग एम्ब्रेस योर ओन आइडेंटिटी, मेरे को टैग कर दो @yasjeez। कुछ भी तुमने एक लर्निंग इस हमारी पूरी वीडियो से ली है, इस चैनल से ली है, उसको वहाँ पर लिख दो। कोई भी 3 लोग जिनकी मेरे को बेस्ट लगेंगी, उनको मेरी तरफ से कोई ना कोई हम गिफ्ट कर रहे होंगे। ये आज की वीडियो का गिव अवे है। मेरे को कोई लाइक, कमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए अपस्किलिंग एक्टिविटी है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हम लोग अपने फेस के साथ, उन दाग धब्बों के साथ ही अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। अगर मुकेश अंबानी ये सोचते रह जाता कि इस पिंपल का इलाज कैसे करूँ, तो वो रिलायंस नहीं बना सकता था। ये चीज़ अगर हम नहीं समझेंगे अभी तो बहुत लेट हो जाएगा, और हम इन कंपनीज जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, इनके चंगुल में बहुत जल्दी फंसने वाले हैं कि अपनी स्किन चमका लो, ये कर लो, ये ट्रीटमेंट कर लो, सब बकवास है। दूसरा स्किल जो 2021 में, 22 में, 23 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेरे को लगता है कि मेरे को जल्दी करना चाहिए था, वो थी कोडिंग। मैंने यार 11वीं में शुरू की थी कोडिंग वगैरह सीखना, बट मेरे को लगता है कि ये मेरे को और जल्दी 6ठी, 7वीं, 8वीं में करनी शुरू करनी चाहिए थी। फेसबुक के फाउंडर जो मार्क ज़करबर्ग हैं, उन्हें 6ठी क्लास में उनके पेरेंट्स ने टीचर लगा दिया था जो पर्सनली उन्हें आके कोडिंग के लेसन देता था, एंड ही वेंट ऑन टू क्रिएट फेसबुक। तो ये वाला एक स्किल है जो मेरे को लगता है हम सबको बहुत जल्दी आना चाहिए। मेरे को अपने खुद के लिए वेबसाइट बनवानी थी एक, हम कुछ करते रहते हैं अलग अलग बिजनेसेस में, उसके लिए मैंने एक
कॉलेज के बच्चों को, उनका ग्रुप है, उनकी कंपनी है, उनको पे किया था ये वेबसाइट बनाने के लिए। वो जो अमाउंट था वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, 5 फिगर्स में वो वाला हमारा अमाउंट था। और तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि वो बच्चे हमारे IIT के नहीं थे, वो बच्चे हमारे NIT के नहीं थे, वो बच्चे हमारे बिट्स के नहीं थे, किसी भी Tier 1 कॉलेज के नहीं थे, किसी भी Tier 2 कॉलेज के भी नहीं थे, वो बच्चे थे Tier 3 कॉलेज के। और उसके बाद भी क्या किया उन्होंने सही? उन्होंने ये सही किया कि उन्होंने ये जो जनता चल रही थी, भीड़ भाड़ चल रही थी, यहाँ से हटके कुछ अलग करने की कोशिश करी। वो वाले बच्चे वहाँ पर, मेरे को खुशी होती कि उन बच्चों के अलावा मैं तुम्हें पैसे देता अगर तुम इस तरीके का काम कर रहे होते। दिक्कत क्या है? हम काम ही नहीं कर रहे हैं ये वाला। तो ये वाली चीज़ मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कोडिंग सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक हम डेवलपमेंट वाले फेज़ में नहीं जाते। हमें वेब डी आती है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है, शुरू सारी चीज़ें हमारी यहीं से हो रही होती हैं। मैं इफेक्टिवली एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट करता आया हूँ कोडिंग निंजास के साथ। अगर तुम सीखना चाहते हो जावा, C++, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इनके कोर्सेज मेरे को मार्केट में बेस्ट लगते हैं। कारण ये है, डाउट रेजोल्यूशन सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए पर्सनली, ठीक है, 11वीं 12वीं के अंदर। वो अगर मेरा डाउट अटक जाता था तो मेरा कोड करने का मन नहीं करता था, मैं लैपटॉप बंद करके साइड में रख देता था। उसके बाद जब मेरे को पता चला कि यार यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं, 2-3 घंटे में तुम अपनी प्रॉब्लम भेज दो, तुम्हारा डाउट सॉल्व होके आ जाएगा, इसके अलावा हिंट वीडियोज़ वगैरह मिलती हैं, वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी, इसलिए ये वाली चीज़ मैं रेकमेंड करता आया हूँ। टीचर्स कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, वो लोग वैसे हैं जो खुद अभी स्टैनफोर्ड से पास आउट हो चुके हैं, IIT से, IIIT से पास आउट हो चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है, पर्सनली मैं यूज़ करना चाहूँगा, अपने जूनियर्स को रेकमेंड करूँगा। 15% डिस्काउंट तुम्हारे लिए करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेक कर सकते हो मन हो तो कोडिंग करने का, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, प्लेसमेंट की, सब कुछ हम एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, कोडिंग हो गई। तीसरी चीज़ मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मायने तुम सबके लिए रखने वाली है, वो होने वाली है नाक कटवाने की आदत। ये वाला भी एक स्किल होता है बहुत तगड़ा। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे तुम्हें क्लासमेट्स तुम्हारे मिलेंगे जो उनका सोल मोटिव होगा कि तुम्हारे मुंह पे पैर रख के कैसे उस सफलता की सीढ़ी पे चढ़ लिया जाए। तो जितनी जल्दी ऐसे लोगों को तुम डिटेक्ट कर सको, जितनी जल्दी तुम ये जो बुलशिट चलती रहती है इसको डिटेक्ट कर सको, उतना ज़्यादा तुम अपने करियर में आगे बढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। तुम्हें अपने आप को खुद से इन सारे लोगों से बचाना आना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने एक कोट पढ़ा था आज कि अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति का ट्रू कैरेक्टर जज करना है तो तुम 2 जगह उसको जज कर सकते हो, 3 जगह तुम उसे जज कर सकते हो। पहली जगह होती है तुम्हारी जब तुम उसके साथ ट्रैवल करोगे कहीं पे, 2-3 दिन का तुम उसके साथ टूर मार के आओगे तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये बंदा असली लाइफ में कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है। दूसरा कि वो अपने से नीचे वालों को कैसे ट्रीट करता है। जब तुम होटल में जाते हो तो वो वेटर को कैसे ट्रीट करता है, जब तुम किसी बिल्डिंग में जा रहे हो तो वो स्वीपर को कैसे ट्रीट करता है, वहाँ से तुम्हें पता चलेगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है, वो तुम्हें तब असली बंदे का कैरेक्टर पता चलेगा जब मनी इन्वॉल्व हो जाती है तुम दोनों के बीच में, जब मनी वाला स्टेक आ जाता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने ये वाली गलतियां करी है, मैंने तीनों केसेस देखे हैं, ऑब्जर्व करे हैं। तीसरे केस से तो मैं बहुत रिसेंटली ही निकला हूँ, तो मेरे को चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ आने लगी हैं। ये वाला जो स्किल है, अगर ये तुम बहुत जल्दी इनकलकेट कर लेते हो तो अच्छी बात होगी। चौथा स्किल जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ध्यान से सुनना। सब लोग कहते हैं कि कंटेंट राइटिंग सीख लो, मैं भी कहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, ये सारी चीज़ें। बट इसमें एक चीज़ ये देखी गई है कि कहीं ना कहीं कैपिंग है हमारा करियर यूं ग्रो करेगा और फिर वो स्टैगनेंट होने लगेगा। हम 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा इस चीज़ को स्केल नहीं कर सकते। बट व्हाट हैपन जब हम स्किल्स को कंबाइन कर देते हैं, तब जादू होता है। ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम फेसबुक को समझो, फेसबुक क्या है? फेसबुक के अंदर अगर मार्क जकरबर्ग को सिर्फ कोडिंग आती तो शायद वो फेसबुक को आगे नहीं लेके जा सकता। उसको कोडिंग आती थी, उसको एडवर्टाइजिंग करनी आती थी, जिससे फेसबुक अपना लगभग $100 बिलियन का रेवेन्यू करते हैं हर साल। $100 बिलियन, 1 बिलियन होता है 7,000 करोड़, तो 7 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क जकरबर्ग को कोडिंग आती थी, उसको एडवर्टाइजिंग आती थी। तीसरी चीज़, उसको यूज़र बिहेवियर समझ आता था कि यूज़र्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। उसको पता था कि इंस्टाग्राम को मैं कैसे एडिक्टिव बनाऊं ताकि तुम टिके रहो और एक के बाद एक रील तुम स्क्रॉल करते रहो। इस चक्कर में वो अच्छा बिजनेस कर पाता है। तो चौथी चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये है कि हमें एक स्किल नहीं आना चाहिए, हमें क्लबिंग अप करनी पड़ेगी स्किल्स की। 2021 में अगर तुम जी रहे हो, 2014 में जी रहे होते तो मैं कहता कि एक स्किल इनफ था, बट अब तुम्हें क्लबिंग अप करनी पड़ेगी। जोमेटो का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अलावा पेटीएम
का एग्जांपल ले सकते हैं। विजय शेखर शर्मा जो उसके फाउंडर हैं, उनको सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी, उन्हें कोडिंग भी आती थी, उनको फाइनेंस की भी नॉलेज थी। उन्हें पता था कि इंडिया के अंदर 5-5, 10-10 रुपए का कैशबैक देके हम अपने लोगों को कैसे अपना खुद का बना सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें जब उन्हें समझ आई, तब उन्होंने पेटीएम जैसा जाइंट खड़ा किया। तो जब तक हम चीज़ों को ऐसे बल्क अप करके बहुत सारे स्किल्स एक साथ नहीं सीख लेंगे, तब तक बहुत डिफिकल्ट है यार हमारी लाइफ में हम खुद को ग्रो कर पाएं। पांचवी चीज़ जो मैं कहूँगा कि तुम कॉलेज में जा रहे हो या कॉलेज में हो या कॉलेज से निकल चुके हो, तो सबको आना चाहिए। वो स्किल नहीं है एज सच, बट मैं बोलूँगा एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स। अगर इसके बारे में तुम ज़्यादा जान सकते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला डोमेन कितना ज़्यादा बड़ा है। हम लोग लगे रहते हैं यार कि हमें 10 लाख की नौकरी मिल जाए, 12 लाख की नौकरी लग जाए। पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, स्टॉक मार्केट पे पेटीएम लिस्ट हो रहा है। बेसिकली जो पेटीएम का सीएफओ है उसको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो 1-1.5 करोड़ रुपए है, सैलरी जो होती है बेसिक। बट इस आईपीओ के बाद उसके पास 100 करोड़ रुपए इंस्टेंटली आ रहे होंगे। इस लेवल के गेम चलते हैं स्टार्टअप्स के अंदर जिसको तुम मैच नहीं कर सकते किसी भी नौकरी से। तो ये वाला एक स्किल है मैं कहूँगा इन चीज़ों को। बट ये एक ऐसा स्किल है जिसको शायद तुम सीख नहीं सकते 5-6 कोर्सेज देख के 10-10 हज़ार रुपये के खरीद के। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तुम्हें कूदना पड़ेगा। कॉलेज बेस्ट टाइम है इन चीज़ों के अंदर कूदने का। पहली चीज़, तुम्हारे पास कोई रिस्क नहीं है। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास दोस्त हैं। तीसरी चीज़, तुम्हारे लिए टीम बनाना आसान है क्योंकि सारे लोग तुम्हारे आसपास एक हॉस्टल का डॉर्म है उसी के अंदर बैठे हुए, तो किसी के साथ भी डिस्कस करके बना सकते हो। मैं बता रहा हूँ यार, जब कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं, मेरी बात होती है 30 साल 35 साल वाले लोगों से, वो कहते हैं बहुत मुश्किल होता है उस फ़ोन को उठा के कॉल करना अपने दोस्तों की, चल यार कुछ नया करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके पास एक हाई पेइंग जॉब है, तो वो तुम्हारे साथ क्यों कोलैबोरेट करेगा। तो बहुत ज़्यादा हमारा जो डर है वो बढ़ जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अभी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर तुम अपना कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम तुम दुनिया के अंदर देखते हो, उसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। सॉल्यूशन स्केलेबल होना चाहिए कि उसको तुम 1000, 10,000 लोगों तक नहीं, तुम उसे 1 मिलियन, 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों तक स्केल कर सको, तब तुम्हारा वो जो स्टार्टअप है वो ऊपर बूम मार रहा होगा। इससे ज़्यादा बेस्ट टाइम कोई नहीं है। मेरे को अंकुर वारिकू सर का एक एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स है। अंकुर वारिकू खुद नियर बाय के फाउंडर रह चुके हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं। वो मैंने खुद परचेज़ किया था, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। हो सके अगर अफोर्ड कर सकते हो तो उसको ले लेना, वरना चीज़ें चालू करो, सीखना, फ्रीलांसिंग वगैरह करो, वहाँ से पैसे वैसे अपना थोड़ा सा अर्न करो। और इन चीज़ों में अपने ऊपर जो तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी वो तुम्हारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। ये चीज़ लिख के रख लो। हम 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए हम एक डिग्री के अंदर डाल देते हैं और हम 500 रुपये का कोर्स लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, टॉरेंट पे चले जाएंगे, टेलीग्राम के चैनलों पे ढूंढ लेंगे। बट ये नहीं कि वो अपना टाइम बचा के 500 रुपये का कोर्स खरीद ले। बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच है। जब तक खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की नहीं सोचोगे तब तक लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। वो तुम्हारा कोई भी स्किल हो सकता है, बट जो चीज़ तुम पैसे से खरीद सकते हो वो सबसे ईजी वे आउट होता है, उससे ईजी वे आउट कुछ नहीं होता। इस चीज़ पे इतना फोकस करना बंद करो और अपने आप को स्किल करना शुरू करो। यही इस वाली वीडियो का मोटिव था बताने का। अच्छी लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना। 100K के बहुत ज़्यादा करीब है। ख़त्म करते हैं यार, इसी नोट पे चलता हूँ यार मैं। आई रियली होप अगर एक बच्चा भी इस वीडियो से वैल्यू डिराइव कर पाता है, अगर एक मेंशन आ जाता है मेरे पास कि बच्चे ने एक फ़ोटो डाली है #embrace your own identity, मैं अपनी इस वीडियो बनाने के प्रोसेस को, अपनी जो पूरी रात में जगा हूँ उसको सक्सेसफुल मान लूँगा। नमस्ते, चलता हूँ यार, बाय।